नमस्कार किसान भाइयों, भारत माता की जय। मेरा नाम है महेश कुमार देवा भाई सांकलिया। जो ये मैडम पूरा बैग दिख रहा है आपको, ये है धरा अमृतम बैग, ऑर्गेनिक बैग। तो इसमें सारी चीज, ये जो चीज़ है वो इसमें डालना है। खेती बाड़ी में जुड़ गया और 10 से 12 साल से हम ये गाय आधारित ही खेती करते हैं। गाय के बिना खेती हो ही नहीं सकती है। तो खेती बाड़ी में यही है, गैस निकलती है जिसमें हम गोबर गैस बनाते हैं। उसी तरह देखिए इसमें गैस बन रहा है। लिक्विड देख रहे हैं उसको, पूरा ये प्रवाही है, इसमें कोई छानने की ज़रूरत नहीं है, जिससे ज़मीन में जो है वो हमारी उपजा हो जाएगी। कि गाय के गोबर में बहुत शक्ति है। तो जब हम बीमार कब पड़ते हैं, जब हमारा शरीर में कोई प्रॉब्लम आती है तब हम बीमार पड़ते हैं। तो वाल ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमने कोई रासायनिक खाद नहीं डाला है। लिक्विड का यूज़ करने के बाद मिट्टी है वो बहुत ही नॉर्मल हो जाती है। जो भी धरा अमृतम ऑर्गेनिक बैग है उसका दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। किसान का जो खर्च है वो बहुत ही कम हो जाएगा। लिक्विड बनता है वो भी बेस्ट क्वालिटी का लिक्विड है। जय जवान, जय किसान, जय गौ माता। नमस्ते। आज हम आए हैं बोटाद महेश भाई के फार्म पे। कैसे हो महेश भाई? जी बढ़िया मैडम। जानते हैं महेश भाई का सफ़र कैसा रहा। महेश भाई आपका नाम और परिचय दीजिए। जी नमस्कार किसान भाइयों, भारत माता की जय। मेरा नाम है महेश कुमार देवा भाई सांकलिया। मेरा गांव है रामपुरा, तहसील है गढ़ा स्वामीना, डिस्ट्रिक्ट बोटाद से, गुजरात। मैं खेती बाड़ी में ये गायों के साथ गाय आधारित प्राकृतिक खेती करते हैं हम। महेश भाई आप कितने टाइम से ये खेती के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं? मैं करीबन 10 से 12 साल से ये खेती देख रहा हूँ। इससे पहले मैं जॉब करता था, अहमदाबाद है, प्राइवेट कंपनियों में जॉब करता था। तो उसमें क्या सैलरी का भी प्रॉब्लम रहता था और यहाँ खेती बाड़ी हमारे पास 20-25 बीघा ज़मीन है। तो इसमें पापा को भी थोड़ी हेल्प की ज़रूरत थी। तो पापा ने बोला कि अब हमारे साथ काम पे लग जा। जो हमारे पास जो ये खेती बाड़ी है, अंत में तो तुमको ही देखना पड़ेगा, मैं कब तक काम करूँगा। तो बाद में मैंने भी सोचा कि चलो वहाँ से यहाँ अच्छा, गांव में भी अच्छा है। मैं जब यहाँ आता था तो नेचुरली वातावरण बहुत अच्छा था, खाना पीना भी, गाय का दूध, घी, छाछ सब अच्छा मिल जाता है और गाय की सेवा करने में भी आनंद आता है। तो मैं भी यहाँ खेती बाड़ी में जुड़ गया और 10 से 12 साल से हम ये गाय आधारित ही खेती करते हैं। महेश भाई जैसे कि आपने कहा आप गाय आधारित खेती करते हो, तो गाय माता की खेती में कितनी आवश्यकता होती है और इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए मैडम, जो खेती है, खेती बाड़ी, मेरा तो यही मानना है कि गाय के बिना खेती हो ही नहीं सकती है। अभी देखा जाए तो दुनिया में नई नई टेक्निक आती जाती है। पहले लोग ड्रिप इरिगेशन नहीं करते थे, टपक नहीं लगवाते थे। आज बहुत खेडूत इसमें नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे खेती बाड़ी में भी गाय का इतना महत्व है कि गाय के बिना खेती नहीं कर सकते। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जैसे हमने अभी खेती करने के लिए, कोई फसल उगाने के लिए बीज डाला, तो सिर्फ बीज डालने से फसल नहीं हो जाती है, उसको और भी कुछ डालना पड़ता है। जैसे हमको एक अच्छी सब्जी बनानी है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डलती है, तब एक बढ़िया टेस्टी सब्जी बनती है। तो खेती बाड़ी में यही है कि आपको अगर अच्छी फसल लेनी है तो खेती बाड़ी में भी आपको खाद डालना पड़ेगा। तो पहले क्या कर लो, ज़्यादातर खेडूत किसान क्या करते हैं कि बाहर से रासायनिक खाद ले आते हैं और अपने जो खेती बाड़ी में है वो डाल देते हैं। लेकिन रासायनिक खाद है वो ज़मीन को नुकसान करते हैं। जो हमारी मिट्टी है वो उपजाऊ है उसको बिन उपजाऊ बना देते हैं, बंजर बना देते हैं। रासायनिक खाद है वो ज़मीन के लिए बहुत नुकसानकारक है। तो हमने देखा कि हमारे जो ऋषि मुनियों हैं, हमारे जो पूर्वजों है, वो गाय को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं कि गाय के गोबर में बहुत शक्ति है, जिसके अंदर पूरा खाद आ जाता है। जिसके भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो सब आपको मिल जाएगा गाय आधारित खेती करने में। तो हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम ने एक जीवामृत देखा था कि जैसे जीवामृत हम बनाते हैं तो उसमें सारे कंटेंट आ जाते हैं। जो फसल को ज़रूरी है, जो भी फसल को चाहिए, वो सारे कंटेंट उसमें मिल जाते हैं। तो आइए मैं आपको ये जीवामृत दिखाता हूँ। ये जो जीवामृत है जिसके अंदर सारे कंटेंट आ जाते हैं खेती बाड़ी में जो चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, माइक्रोन्यूटन, जिंक, कॉपर, बेरन, पोटास, जो भी फसल को चाहिए वो सब इस जीवामृत के अंदर
आ जाते हैं। तो ये आप जीवामृत कैसे बनाते हैं? ये जीवामृत बनाने के लिए मैडम हमको 5 चीज़ें की आवश्यकता रहती है। सबसे पहले इसमें गोबर आएगा, गाय का ताज़ा गोबर। इसमें आपको ताज़ा गोबर ही लेना है। फिर इसमें आएगा गौमूत्र, वो भी ताज़ा लेना है। फिर इसमें आएगा 1 किलो बेसन का आटा, कोई भी आप ले लो चलेगा। फिर इसमें गोड़ डालना है, 2 किलो गोड़ लाना है, देसी गोड़। फिर इसके अलावा हमको जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे से मिट्टी लाना है, थोड़ी बहुत मिट्टी ला के इसमें डालना है। ये 5 चीज़ हम अगर इसको डालते हैं और उसके बाद हमको पानी का पूरा ये ड्रम भर देना है। और ये पूरा ड्रम भर देने के बाद इसको सुबह शाम हमको ऐसे हिलाता रहना है, मिक्सन करना है। एक ही दिशा में इसको हिलाना है सुबह शाम। ये हमको 7 से 8 दिन करना पड़ता है, तब हमको ये एक जीवामृत है वो कम्प्लीटली मिल जाएगा, बन जाएगा। तो इसमें क्या रहता है कि इसका फ़ायदे भी है और उसके थोड़े मुश्किल भी है। जिसका फ़ायदा होता है उसकी थोड़ी समस्या भी आती है। तो ये 7-8 दिन तक हम ऐसे बनाते रहेंगे तो सिर्फ 200 लीटर मिलेगा। और दूसरा इसमें क्या है कि ये जीवामृत को हम इरिगेशन में डायरेक्ट नहीं दे सकते, इसको छानना पड़ता है। छानने के बहुत झंझट रहती है। इसको खुला में देना है तो दे सकते हैं आसानी से, लेकिन ड्रिप इरिगेशन में इसको छानना पड़ता है, तो ये भी इसका लेबर चार्ज चढ़ जाता है। और जब हमको हमारे पास अभी 20 बीघा ज़मीन है तो 200 लीटर से ये कम पड़ेगा। तो हमको तो ये देखो कितने सारे बैरल, ज़्यादा बैरल रखने पड़ते हैं। और ये जो हम जीवामृत बनाते हैं तो इसमें बनाते बनाते क्या है, इसमें से दुर्गंध बहुत आती है, क्योंकि इसमें हम गोबर डालते हैं, गाय का गौमूत्र डालते हैं, तो इसमें जो आती है उस दुर्गंध बहुत आती है। तो क्या है कि अगर कभी हमारे ये जो हमने कपड़े पहने उसके भी अगर छत्ते आ जाते हैं तो कहीं जाते हैं तो इसमें से वो स्मेल 2-3 दिन तक जाती नहीं है। तो जैसे कि आपने बताया इसमें से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, छानना पड़ता है और लिमिटेड क्वांटिटी में मिलता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला आपने? तो इनका सॉल्यूशन करने के लिए एक बैग आता है और उसका मैंने बहुत रिसर्च किया और उसके बाद मैंने वो बैग लिया है जिनका नाम है धरा अमृतम ऑर्गेनिक बैग। आइए मैं आपको वो बैग दिखाता हूँ। चलिए। जो ये मैडम पूरा बैग दिख रहा है आपको, ये है धरा अमृतम बैग, ऑर्गेनिक बैग। ये पूरा जो लंबा बैग है ना सर, हाँ। ये पूरा धरा अमृतम बैग लगाया है हमने। तो इस बैग का आप यूज़ कैसे करते हो? जो पहली बार हम फर्स्ट बार जब इसमें इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें डालनी पड़ती है। जो यहाँ मैंने रखी है, ये जो यहाँ से डलता है सब कुछ, ये 200 लीटर का ड्रम होता है। तो इसमें सारी चीज़, ये जो चीज़ है वो इसमें डालना है। सबसे पहले इसमें गोबर भी डालना है, गाय का गोबर लेना है हमको, भैंस का नहीं लेना है, सिर्फ गाय का गोबर लेना है। इसके बाद उसमें डालना है गोड़, देसी गोड़, वो भी केमिकल वाला लेना नहीं है, इसमें डालना है। फिर इसमें चावल आता है, ये जो चावल है अभी कच्चे है, इसको उगाल के पूरा पानी लिक्विड कर देना है, लिक्विड बना देना है। और इसमें आती है खट्टी छाछ, जो गाय की छाछ होती है, वो जितनी भी पुरानी हो जितना पुरानी उतना अच्छा रिजल्ट। और इसमें आता है गौमूत्र। और इसके अलावा किचन वेस्ट, जो हमारे घर पे जो भी किचन वेस्ट निकलता है वो भी इसके अंदर हम डाल सकते हैं। जैसे अभी कहीं भंडारा हो चल रहा है तो वहाँ भी हम जाएंगे तो वहाँ से भी जो कचरा बचता है वो भी हम इसके अंदर डालते हैं। इसकी जो मात्रा है वो अलग अलग रहती है, जो ये बैग की लंबाई के हिसाब से, वो आपको टेम्पलेट में दिखाया जाएगा। तो फिर धरा अमृत ऑर्गेनिक बैग से आपको खेती में क्या क्या फ़ायदे हुए? तो ये जो धरा अमृतम बैग है उसके लगाने के बाद बहुत सारे इनके फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो यही रहता है, देखिए इसमें से गैस निकलती है जिसमें हम गोबर गैस बनाते हैं, उसी तरह देखिए इसमें गैस बन रहा है। तो ये गैस का हम किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी मेन बात ये है, और इसको बताने से मेरे को बहुत खुशी मिलेगी कि मैंने जैसे ही ये वाल है ये ओपन किया तो मुझे जो ये लिक्विड मिलेगा, पूरा लिक्विड मिलेगा। जो हम पहले जो जीवामृत बनाते थे तो पहले जो जीवामृत बनाते थे उसको हमको छानना पड़ता था, बहुत कुछ करना पड़ता था, बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। लेकिन ये आप जो लिक्विड देख रहे हैं उसको पूरा ये प्रवाही है, इसमें कोई छानने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें सीधा आप ड्रिप इरिगेशन में आप सीधा दे सकते हो, ये बहुत खुशी की बात है। तो ये जो लिक्विड है इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, इसमें अनएरोबिक बैक्टीरियाज है, और जो भी फसल को चाहिए उसको नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, डीएपी जो भी डालना है वो सारे कंटेंट इसी लिक्विड में आ जाते हैं। और इससे ज़मीन को कोई नुकसान नहीं है, ये पूरा ऑर्गेनिक है। जिससे जैसे देखा जाए तो ये एक धरा अमृत यानी कि जीवन दान देना, जो हमारी मिट्टी है उसको एक नया जीवन प्रदान करती है।
ये जो हमने 3-4 साल उपयोग अगर करते हैं लिक्विड लगातार, तो उसके बाद हमारे जो खेत है, जो मिट्टी है, उसके अंदर हमें केचुए की संख्या ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी, जिससे ज़मीन में जो है वो हमारी उपजाऊ हो जाएगी। हमें खेती करने के लिए क्या चाहिए? उपजाऊ ज़मीन चाहिए, कोई रासायनिक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या चाहिए कि एक उपजाऊ ज़मीन चाहिए। अगर आपको उपजाऊ ज़मीन बनानी है तो मेरा एक ही कहना है कि आप ये धरा अमृतम ऑर्गेनिक बैग का उपयोग कीजिए, क्योंकि इसी उपयोग से आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाला है। इसमें कोई प्रकार का नुकसान नहीं है। एक बात आपको बता देता हूँ मैडम कि ये देखिए, जो ये कंपनी ने हमको जो बना के दिया है, इसका सिस्टम मेरे को सबसे अलग है। मार्केट में बहुत सारी है ऐसी बैग बनाने वाली कंपनी, लेकिन उस कंपनी में और धरा अमृतम ऑर्गेनिक बैग में एक डिफरेंस है। वो मैं बताता हूँ कि ये क्या है। ये देखिए आप, पूरा नट बोल्ट सिस्टम है, पूरा जो देखेंगे ना पूरा। और इसका क्या फ़ायदा रहता है कि कभी अगर इसके बैग के अंदर हमको कुछ प्रॉब्लम आ गया, कि बैग से पूरा लिक्विड निकालने की अगर ज़रूरत पड़ गई, तो हम ये नट बोल्ट निकाल के सीधा पूरा लिक्विड करके पूरा जो बैग पहले था वैसा ही बना सकते हैं। तो ये धरा अमृतम ऑर्गेनिक बैग का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और इनसे जो ये लिक्विड बनता है, तो ये हम जब ज़मीन में डालते हैं तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि कोई भी फसल में डालने के बाद 7 से 8 दिन में आपको ऑटोमेटिक इसको रिजल्ट फसल बोल देगा। ये इसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है। सारे माइक्रोन्यूट्रन इसमें आ जाते हैं, जिसको पौधे को जो भी चाहिए वो सब माइक्रोन्यूट्रन इसमें आ जाता है। इसके अलावा आपको स्प्रे करना है तो इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे 15 लीटर 16 लीटर का पंप होता है, तो उस पंप के अंदर हम 1 लीटर ये धरा अमृतम ऑर्गेनिक जो यह लिक्विड है, ये लिक्विड डाल के हम स्प्रे कर सकते हैं। यानी इसका स्प्रे करने के बाद इसमें जो जंतु है वो नहीं आएगी फसल में। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसका उपयोग में करने के बाद जो पौधा है वो पूरा मजबूत हो जाएगा। तो जब हम बीमार कब पड़ते हैं? जब हमारा शरीर में कोई प्रॉब्लम आती है तब हम बीमार पड़ते हैं। इसी तरह पौधा में भी यही है कि पौधे में कोई कमी रह जाती है, तब जो दूसरे जो जीवाणु है वो उस पर हावी हो जाते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिक धरा अमृत का ये जो लिक्विड है वो ज़मीन में पिलाने से सारे माइक्रोन्यूट्रन मिल जाते हैं। सारी पौधे को पूरा जो चाहिए वो सभी प्रकार के कंटेंट इसमें आ जाते हैं। तो मेन फ़ायदा यही है कि फसल तुम्हारी अच्छी होगी। और मैं ये 3-4 साल से इसमें लगातार उपयोग करता हूँ ये बैग का, तो मुझे इसका बहुत फ़ायदा मिला है। पहले जो हमारा उत्पादन था खेती में, पहले जो हम खेती में उत्पादन लेते उससे उत्पादन हमारा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। तो फिर ये लिक्विड खाद का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? जी, ये जो लिक्विड का हमने उपयोग करते हैं, जैसे हम यहाँ से थोड़ा बहुत हल्का सा ये वाल ओपन करेंगे, फिर यहाँ एक पंप मोटर लगाया है हमने। ये पंप का मोटर आता है, जैसे हम यहाँ से चालू करेंगे वो यहाँ से सीधा हमारे यहाँ पहुँच जाएगा, जो वेंचुरी है वहाँ तक पहुँच जाएगा सीधा। यहाँ से आपको दिखाता हूँ, तो ये जो लिक्विड आता है पूरा ये पाइप से वहाँ तक, यहाँ से पहुँच जाता है यहाँ तक, और यहाँ से ये वेंचुरी से पानी के साथ पूरे खेत में चला जाता है। कहीं भी अगर हमको पानी देना है तो यहीं से सीधा पूरे खेत में चला जाता है। तो ये धरा अमृत ऑर्गेनिक बैग से निकलने वाले लिक्विड का यूज़ करके आपको जी। आपकी खेती की मिट्टी में क्या क्या फ़ायदे हुए? जो धरा अमृतम ऑर्गेनिक बैग से जो ये लिक्विड आता है, जैसे हमने आपको बताया था कि वो बेंचुरी से सीधा यहाँ आ जाता है। तो ये जो अभी फसल खड़ी है आपके सामने, ये ज्वार है, मक्का है, तो इसके अंदर हमने कोई रासायनिक खाद नहीं डाला है, क्योंकि ये इसके फिर भी आप इसमें देखें कम पानी में भी इसका बहुत सारा हाइट है, और जो मिट्टी है वो पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है। अभी देखो ये पूरा जो मिट्टी है हमारा बहुत अच्छा है। इस मिट्टी में पहले क्या होता था कि रासायनिक खाद डाल डाल के इसके अंदर जो प्राण थे वो सब, जो मिट्टी है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन ये लिक्विड का यूज़ करने के बाद मिट्टी है वो बहुत ही नॉर्मल हो जाती है, और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रन आ जाते हैं। इससे अंदर केचुआ भी ज़मीन के अंदर अभी पैदा हो जाते हैं। तो केचुआ क्या करता है कि केचुआ एक किसान का एक मित्र है। जितने भी संख्या केचुओं की ज़मीन के अंदर बढ़ेगी, उतना जो खेत है वो मिट्टी है वो उतना अच्छा बनेगा। तो ये जो धरा अमृतम ऑर्गेनिक बैग से जो निकलने वाला जो लिक्विड है वो डालने के बाद हमारा ये मक्का भी बहुत अच्छा हुआ है। इसके अलावा जो अभी का जो सीज़न चला गया उसमें हमने लगाया था, कॉटन लगाया था, मूंगफली लगाई थी, जीरा लगाया था। तो जीरा जो भी वो सामने वाला जो खेत है उस खेत में दिया था। तो पहले जो जीरा का हमारा जो उत्पादन था वही खेत में। तो अभी इस साल ये यूज़ करने के बाद
उत्पादन उसका बढ़ा है, 5 से 7 मन ज़्यादा हुआ है। पहले क्या था कि 20 मन के आसपास हो रहा था, तो उससे ज़्यादा हुआ जीरा। कॉटन भी उत्पादन बढ़ा, मूंगफली का भी उत्पादन बढ़ा, और दोनों तरफ से फ़ायदा भी ज़्यादा रहा। क्योंकि पहले क्या था रासायनिक खाद का खर्चा बहुत बढ़ जाता था, और ये उपयोग करने के बाद हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और मैं तो सभी जो भी धरा अमृतम ऑर्गेनिक बैग है उसका दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। क्योंकि जो ये धरा अमृतम बैग है, ये सिर्फ उनके लिए भले ही ये बिजनेस हो सके, लेकिन किसान के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि इससे हमारी मिट्टी सुधरेगी, किसान अच्छा समृद्ध बनेगा, किसान का जो खर्च है वो बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि जो आजकल देखा जाए तो किसान का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सर जो खेती बाड़ी है वो दिन पे दिन महंगी होती जा रही है। तो इस महंगाई को रोकने के लिए अगर कोई सॉल्यूशन है तो मेरे हिसाब से यही बैग है। क्योंकि इसमें आपको एक बार खरीदनी पड़ेगी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर इसके लॉन्ग टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस बैग का आपको एक ही बार आपको खर्च करना पड़ता है। जो ये बैग है ये किसान के लिए खाद की फैक्ट्री है, जैविक खाद की फैक्ट्री मैं बोलूँगा। जैसा भी आपको खाद बनाना है, जिस प्रकार का आप लिक्विड बनाना चाहते हैं वैसा लिक्विड आप तैयार कर सकते हैं। और जो धरा अमृतम बैग है उसका जो सर्विस है बहुत ही अच्छा है। एक बार मैंने कॉल किया था रात के 12:30 बजे के आसपास, अभी मैं पानी दे रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो कंपनी का टेस्ट लेते हैं कैसा सर्विस है। तो मैंने हार्दिक भाई को कॉल किया और उसने रात को भी हमको पूरा समझाया कि महेश भाई ये जो लिक्विड है उसमें जो भी मेरा क्वेश्चन था उसका मैंने सही आंसर दिया, और जो कंपनी का जो सर्विस है उससे पूरा मैं सर्टिफाइड हूँ। मुझे आनंद हुआ, बहुत खुशी की बात है कि मैंने जहाँ से बैग लिया वो बैग भी मटेरियल भी बहुत अच्छा है, उसका सर्विस भी बहुत अच्छा है, और उससे जो लिक्विड बनता है वो भी बेस्ट क्वालिटी का लिक्विड है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। जो लिक्विड है वो फसल में देने के बाद उसका बदलाव क्या क्या आता है उसका भी हमने ट्राई किया था। पहले थोड़ा ज़मीन में दिया है और 2-3 ऐसा लगा कि इसमें नहीं दिया है, तो अपने आप फ़र्क दिखता है। जिसमें धरा अमृतम ऑर्गेनिक बैग का हम लिक्विड डालते हैं, जीवामृत डालते हैं, उसके वो फसल और जिसमें नहीं डालते हैं वो फसल में ज़मीन आसमान का अंतर आपको दिखने को मिलेगा। तो सभी किसान भाइयों को मेरा हृदय से निवेदन है कि आइए और जो हमारे वैदिक खेती है उसको अपनाइए, गाय आधारित जो प्राकृतिक खेती है वो अपनाइए। क्योंकि आजकल देखा जाए तो बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही है, कैंसर के बहुत केस बढ़ते जा रहे हैं। उसका मेन कारण है ये जो हम खेती बाड़ी में जो रासायनिक खाद डालते हैं, जंतुनाशक कीटनाशक दवाई का उपयोग करते हैं, तो उसी कारण से ये नए नए रोग और बीमारी आ रही है। तो सभी किसान को मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आने वाले समय में हमारे देश के नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, नए समय के लिए अगर हमको बचा के रखना है, इस मिट्टी को, ये धरती माता को हमको बचा के रखना है, तो आपको केमिकल छोड़ना पड़ेगा सर। ये 100% है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको गाय आधारित खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि तो ही आपकी ये मिट्टी है सलामत रहेगी। और एक बात ये बता रहा हूँ सर कि आपको उपजाऊ मिट्टी चाहिए, रासायनिक खाद की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास, हर एक किसान के पास उपजाऊ ज़मीन है, फलद्रुप्त ज़मीन है, तो कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। ये धरा अमृतम ऑर्गेनिक बैग से जो लिक्विड बनता है उससे ये ऑर्गेनिक खेती करने से हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है, और ये जो बीमारी है वो भी कम हो जाएगी। और सभी किसान गाय आधारित खेती करेंगे तो इसके 2 फायदे हैं। पहला तो हर एक किसान के आपको दूध मिल जाएगा, गाय का छाछ मिल जाएगी, माखन जो भी गाय का जो मिलेगा वो तो आपको मिलने ही वाला है आपके परिवार के लिए, और उसको आप बेच के भी आप पैसा इनकम ले सकते हैं। और जो गौमूत्र और गोबर मिलेगा वो आप इस खेत में डाल सकते हैं, तो आपकी मिट्टी भी अच्छी रहेगी, आपकी घर परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो इसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि आपके घर परिवार जैसे आप सलामत चाहते हैं, उसी तरह अपने देश का भी थोड़ा चिंतन कीजिए कि हम जो ये खाद डाल रहे हैं वो दूसरे लोगों को भी दे रहे हैं ना। हम जो रासायनिक खाद डालते हैं, जो भी इसमें जो जहरी पदार्थ डालते हैं, और उसमें जो ये है मार्केट में देते हैं, वो बच्चे भी खाते हैं, जिनके पास खरीदने वाले लोग हैं वो सब खाते हैं, तो उसमें उसके अंदर भी ये केमिकल्स जाता है। तो इससे हमको भी नुकसान है और हमारे देश को भी नुकसान है। तो सभी किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा सर कि गाय आधारित प्राकृतिक खेती कीजिए, जिसमें आपका, देश का, सबका भला है, सबका साथ है।
इसी तरह जय जवान, जय किसान, जय गौ माता।